नहीं रहे हमारे बीच में, क्या कहना चाहोगे? एक बहुत बड़ा लॉस, रिश्ता था अच्छा उनका। बहुत पुराना रिश्ता था। मेरी एज एन एक्टर किसी से मुलाकात हुई तो मेरे होम टाउन बिहार गया मैं, तो जूनियर महमूद साहब से। वो बहुत ही हंसमुख थे, बहुत वर्सटाइल एक्टर थे। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, लाइक राजेश खन्ना जी, जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मतलब जितने बड़े स्टार्स हैं उनके साथ उन्होंने काम किया। और हमेशा उनके चेहरे पे हंसी होती थी। कभी उन्होंने इतना बड़ा मर्ज उनके अंदर था, बॉडी के अंदर था, आज तक एहसास उस मर्ज का उनको नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश मिजाज थे, हमेशा हंसते रहते थे। लेकिन मौत एक न एक दिन सबको आनी है। बस यही है, मालिक से दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, और उनके जो घर वाले हैं उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हम सब लोग शामिल थे, हम देखने भी गए थे, जितेंद्र जी भी थे, जॉनी भाई थे, हम सब लोग गए थे देखने, और उनकी मैयत में भी शामिल रहे। सांता क्रूज़ कब्रिस्तान में मिट्टी मंजिल करके हम लौटे। तो बस उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। सर एक बदकिस्मती कहेंगे या चढ़ते सूरज को सलाम कहेंगे, जब आदमी आखिरी पड़ाव पे रहता है, सब मिलने के लिए जाते हैं, बुरे वक्त में तो कोई नहीं जाता है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हुआ है। देखिए, ये कड़वा सच्चाई है, बता सकते थे। ये कड़वा सच्चाई है। चढ़ते सूरज की हमेशा पूजा हुई है, हमेशा कदर हुई है। जब आप टॉप पे होते हैं तो सबको आपकी ज़रूरत होती है। आप एक चाहे किसी भी पेशे में हो, आप एक हिस्सा होते हैं। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत कम होती जाती है, वैसे वैसे आपकी कमियां भी लोगों में भी कम होती जाती है। यही इंडस्ट्री का भी हाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर महमूद के साथ ही है, बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनका आपके साथ भी निकला, लॉकडाउन में हमने देखा था। जी कोरोना टाइम में आपके साथ भी हेल्प के लिए कोई सामने नहीं आया। कोई सामने नहीं आया। कुछ लोग थे, जो जितने लोग थे वही बहुत काफ़ी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे परिवार का साथ था। आप जैसे मीडिया के लोग मेरे बेटे फैयाज से या सुफियान से पूछते थे, तो यही बहुत बड़ी बात है। जिनके दिल में मेरे लिए जगह थी वो हमेशा वरीड थे। मम्मी को खो दिया लॉकडाउन में, और किसी बॉलीवुड में किसी ने हेल्प नहीं की। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कितना बड़ी बड़ी फिल्में दी। मेरा नाम फैयाज़ अली खान हुआ, मैं अली खान का बेटा हुआ। लॉकडाउन में पापा और मम्मी दोनों को कोविड हो गया था, और ऐसा हाल था यहाँ स्पेशली बॉम्बे में कि कोई एक दूसरे को पूछ रहा नहीं था। जितने लोगों का दिखा रहा था कि हेल्प कर रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था लॉकडाउन में। और हमने भी काफ़ी कोशिश किया था हेल्प लेने की। हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला था मम्मी को, और पापा का इतना नाम होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों में हम लोग को काफ़ी परेशानी आई थी, और किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला था लॉकडाउन के दौरान। तो महमूद साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? वैसे ही हुआ महमूद साहब के साथ। महमूद साहब अपना आखिरी वक्त बहुत परेशानी से गुजारे। सिर्फ जॉनी लीवर साहब दिखाई दिए उनकी हेल्प करते हुए, बाकी और कोई नहीं दिखाई दिया उनके पास। उन्होंने 3 जनरेशन के साथ काम किया उन्होंने, और जितने पुराने कलाकार वो थे, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की, उस हिसाब से उनको ना मिलने कोई आया, ना उनके आखिरी वक्त आखिरी सफ़र में कोई आया, उनके अंतिम संस्कार में कोई आया। सर ये चीज़ मोहम्मद अजीज के टाइम में भी हमने देखा, राजा मुराद जी आप पहुंचे थे, बाकी इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन तक कोई नहीं पहुंचा था। बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी मोहम्मद अजीज साहब ने। देखिए, पता नहीं फिल्में देने वाले, पता नहीं क्या हो गया लोगों को कि हर इंसान को एक न एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी लोग अपनी मौत के बारे में भूल जाते हैं। आज इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अगर चाहें तो एक आदमी, अकेला एक आदमी सामने वाले की मदद कर सकता है, क्योंकि सब चीज़ लेके आप कब्र में या शमशान घाट में नहीं जाएंगे। तो जब ऐसी मुसीबत आए तो कुछ कलाकार, 1-2 कलाकार भी अगर ठान ले कि मैं इसकी मदद करूं, इसके इलाज के लिए करूं, जैसे जॉनी लीवर जी ने जूनियर महमूद साहब को के घर पे मैसेज दिलवाया कि जो भी खर्च होगा मैं हूं। तो ऐसा कोई कहने वाला नहीं। जब मैं बीमार था, जब मेरी बेटी आशना ने बच्चन साहब को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि आशु मैं हूँ, जो भी होगा मैं हूँ तुम लोगों के साथ में। रज़ा भाई थे। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना भी कह दें, और इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक ताकत होती है कि भाई मेरे साथ कोई है। जैसे कि श्रीदेवी जी की जब डेथ हुई थी, तो चूँकि मेरा ब्रेक था, आप साथ थे पवन जी, मैं एक्साइटमेंट में बिल्कुल चाहता था कि मैं बॉडी के साथ मैं अंदर चला जाऊँ। यस, और लोगों ने मीडिया ने मुझे दिखाया भी था, लेकिन अफसोस कि वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मुझे रोक दिया था। मुझे आखिरी दर्शन तो मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था। तो कुछ चाहत ऐसी होती है, और ऐसे लोगों को, जिन लोगों को मालिक ने बहुत नवाजा,
और इसी इंडस्ट्री ने नवाजा, यहीं के लोगों की दुआओं से वो आगे बढ़े, तो ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू।